नमस्कार दोस्तों, आज के ज्वलंत के मुद्दे पर हम बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार समिति ने जिस तरीके से, समिति के चेयरमैन ने जिस तरीके से कहा है कि भारत के संविधान को बदलना, जरा देखिए, जरा गौर करिए, क्या भारत के संविधान की बदलने की जरूरत पड़ गई? और कहा किसने है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार ने ये बात कही, जिनका नाम है विवेक देवराय। अब जरा हम पूछना चाहेंगे, भारत के संविधान को बदलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या बताएंगे देवर साहब? अब हम बात करेंगे विवेक देवराय जी से। विवेक देवराय जी, आपने प्रधानमंत्री से कहा कि भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है और इसे संशोधन बदलना पड़ेगा। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या चाहते हो? संविधान में जो लिखा है वो सब हो गया? अरे शर्म करो, शर्म नहीं आती है? जिस संविधान की बदौलत से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पिछड़ों में आते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री बने। जो देश की महादलित कहा जाने वाले, जिनके गले में हंडी होनी चाहिए, जिनके पाछे झाड़ू बांधा जाता था, आज देश की राष्ट्रपति बन गई। मैं कहना चाह रहा हूं, क्या दलितों को उनका अधिकार मिल गया? क्या दलितों का उनका सम्मान मिल गया? क्या दलितों का धीरे धीरे, जो आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आप संविधान को कुतर कुतर कर नष्ट कर रहे हैं। जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को समता की बात कही थी, आरक्षण की बात कही थी, आप आरक्षण के नाम पर लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। शिक्षक भर्ती हुई, बड़ा घोटाला हुआ, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के आरक्षण को आप पूरा नहीं किया, नौकरियों का आप आरक्षण खा गए। और एक नहीं, धीरे धीरे सारी सरकारी संस्थाओं को खत्म कर दिया और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया, जिससे दलित, शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति नौकरी ना पा सके और उसे आरक्षण ना मिल सके। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। पहले आप कहिए अपनी आंखा से, पहले आप कहिए अपने जिन्हें संविधान बदलने की सलाह दे रहे हैं, आप उनसे कहिए कि संविधान संभलता नहीं है और उन्हें छोड़ देने की बात कह दीजिए। देवराज जी से मैं कहना चाह रहा हूं, और आप जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ये भारत के संविधान की देन है, अन्यथा वे चपरासी तक नहीं होते। क्यों? क्योंकि संविधान में ये लिखा हुआ है, संविधान में ये पद सीमित हैं, संविधान में ये पद बनाए गए हैं कि ये संस्था को ऐसे 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 चले। आप जिस पद पर बैठे हैं, जिस समिति के आप चेयरमैन बनाए गए हैं और आप सलाहकार बनाए गए हैं, ये भारत संविधान की एक महत्वपूर्ण इकाई है। मैं बताना चाहूंगा, आज दलितों का आरक्षण धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी खाए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, अभी एक पत्र जारी हुआ है दलितों को। 24 जुलाई 2023 को, सुनिए आपके अंधों कान के बहरों, जो अनुसूचित जाति में पैदा हुए हो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत से आप आरक्षण सीट से जीत करके सांसद और विधायक बने हो, जाकर के कुंभकर्ण की नींद में तथाकथित लोग बैठ करके विपक्ष पार्टियों से हुआ हुजूरी करते हो। अपनी सत्ता की लैलुपता और चाटपारता के चलते दलितों के अधिकार कुचले जाते हैं, तो कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो। ऐसे तथाकथित दलित समाज में पैदा हुए सांसद और विधायकों को शर्म आ जानी चाहिए, और मैं तो ये कहना चाहता हूं, वो त्याग पत्र दे देना चाहिए। और नहीं दे पाते हो तो ऐसे कलंकित दलित और शोषित समाज, जो दलित कह करके वोट मांगते हैं, ऐसे नेताओं को जूते का हार पहनाना चाहिए। क्योंकि जब दलित समाज के नेता चुप्पी साधते हैं और उनका सदन में ही शोषण होता है, उनके अधिकारों को कुचला जाता है और वो बोल नहीं पाते। केवल क्यों? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। वहां पर ना तो दलित समाज दिखता है और ना तो दलित और शोषित वंचित समाज के आरक्षण दिखता है, केवल वो अपना तिजोरी। एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं, 23 जुलाई 2023 का है। पहले
जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, देखा कि दलित समाज बहुत पीछे है, ठेकेदारी क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं कर पाता है, तो उन्होंने लेसा से लेकर अन्य विभागों में ठेके में भी आरक्षण जारी किया गया कि सबके सामान्य रूप से ठेकेदारी दी जाए और ठेकेदारी मिलना चाहिए। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश जारी किया और आदेश ये जारी किया कि जो ठेकेदारी व्यवस्था थी, आरक्षण व्यवस्था थी, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता। जरा सुनिए, जरा देखिए, जरा गौर करिए। हम आपको उस पत्र की कॉपी भी प्रदान करेंगे। और आप बैठे हो, आपका आरक्षण समाप्त कर दिया गया, ये आपको बोलने की जरूरत है या नहीं है? आप केवल कुछ दिन सांसद और विधायक बनोगे, अन्यथा ये संविधान बदल गया तो आपके गले में हंडी होगी, पीछे झाड़ू होगा और कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले, 24 जुलाई 2023 को पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने पत्र जारी किया है, उसमें आपका आरक्षण समाप्त कर दिया गया। शिक्षा क्षेत्र में धीरे धीरे आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, नौकरियों में धीरे धीरे आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, आपके अधिकारों को कुचला जा रहा है और आप कुंभकर्ण की नींद में सो रहे और आप जाकर के पीठ तक। आज आपको खुल के आ गया है कि संविधान को बदलना चाहिए। अब संविधान बदलने की जरूरत पर उनके सलाहकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं, उन्होंने सलाह दिया कि यह संविधान बदलने की आवश्यकता है। अब संविधान बदलने की सलाह उनके सलाहकार विवेक देवराय ने प्रधानमंत्री को दे दिया। अब प्रश्न ये पूछता है, क्या ये जो संविधान बदलने की बात कही है, ये क्या बिल्कुल सही है? और ऐसा उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से ये बड़ा ही घटिया मानसिकता है। क्योंकि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है, जो संविधान का अपमान करता है, जो संविधान के प्रति इस तरीके की घृणा दृष्टिभावना रखता है, तो मैं तो ऐसा चाहता हूं कि ऐसे संविधान विरोधी को तत्काल उसके पद से मुक्त कर देना चाहिए और उसे सजा दे देना चाहिए। और मैं ये तो यहां तक की मांग करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मैं देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी से भी मांग करता हूं कि अगर उस तरीके की संविधान बदलने वाला व्यक्ति अपनी बात कहता है, तो मैं कहना चाह रहा हूं, वो देश क्यों नहीं छोड़ देता है? वो चला जाए। संविधान जिस देश में रहेगा, संविधान नहीं मानेगा। अच्छे पद पर मलाई छांट रहा, वो संविधान की बात बदलने की बात कर रहा। अगर वो संविधान बदल गया होता, राजतंत्र होता, तो किसी राजा के यहां चौकीदारी भी नहीं पाता, वो जाकर के गुलामी और दास्ता में जकड़ा रहता। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित शोषित वंचित समाज में पैदा हुए हैं। उन्होंने इस संविधान को तैयार किया है, संघर्ष किया है, दिन रात मेहनत किया है। आज वो दलित शोषित वंचित समाज मुख्य धारा में आ रहा है, आपके बराबर कुर्सी पर बैठ रहा है, आप उनके यहाँ चपरासीगिरी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग में हैं और वो बैठे हैं और आप उनके यहाँ हाईलाइट हो रहे हो। ये तुम्हें घृणा होती है। तुम्हें घृणा इसलिए होती है कि देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग है और मैं ब्राह्मण होकर के, मैं उच्च वर्ग होकर के इनकी हजूरी करने जाता हूं। ये तुम्हारी कुंठा है, ये तुम्हारी मानसिकता है, ये तुम्हारी जलन है। संविधान के प्रति नहीं, उस तुम्हारी जाति के प्रति जलन है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा है ये संविधान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, संविधान की में बदलने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बदलने की जरूरत है? कसाब को फांसी हुई, संविधान बदला गया? नहीं बदला। इसी संविधान से कसाब को फांसी हुई, इसी संविधान से तमाम नेताओं अधिकारियों को सजाएं हो रही हैं। लालू यादव को सजा हुई इसी संविधान की बदौलत से। मैं पूछना चाहता हूं, बलात्कारियों को फांसी की सजा हुई इसी संविधान की बदौलत से। और तुम्हारा मनुस्मृति क्या कहता है? जो तुम लाना चाहते हो वो संविधान क्या कहता है? मनुस्मृति में यह कहा गया था, तुम ये संविधान लाना चाहते हो, मनुस्मृति संविधान लाना चाहते हो कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग नौकरियां नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद नहीं बनेंगे। यही चाहते हो ना?
ये चाहते हो मनुस्मृति लागू कर दे, यही चाहते हो ऊंच नीच का भेदभाव बनता रहे। मैं एक उच्च वर्ग हो करके एक पिछड़ा वर्ग प्रधानमंत्री की फैलेड हूं, उनकी हुजूरी ना करना पड़े, ये चाहते हो। मैं चाहते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं उच्च वर्ग का हूं, मैं बैठूं यहां पर और धीरे धीरे संविधान को बदल दूं तो मेरा संविधान मनुस्मृति लागू हो जाए और फिर ये दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज फिर वही गले में हंडी और पीछे झाड़ू बांधा। यही आपकी मानसिकता है ना? अब ये कतई नहीं हो पाएगा। जिस दिन संविधान बदलने की बात करेंगे उस दिन पूरे देश में आग लग जाए। और रही बात 2024 में, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कायर भरे हुए बयान देने वाले व्यक्ति को तत्काल पद मुक्त नहीं किया तो अपना ये ढोंग बंद कर दो। 2024 में संविधान प्रेमी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसे आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आपको भी प्रधानमंत्री की कुर्सी काफी दूर दिखेगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, उनके संविधान में कहा गया था, वो क्या उनका आरक्षण पूरा हो गया? क्या उनके सारे काम पूरे हो गए? और अगर पूरे हो गए हो तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज कितने मंदिरों में दलित समाज के लोग पुजारी हैं? क्या मैं पूछना चाहता हूं, आज कितने दलित शोषित और वंचित समाज के लोग ठेले लगा रहे हैं? किनकी होटलें चल रही हैं? कितने मिठाई की दुकान खोले हुए हैं? संविधान में समता की बात कही गई और आप संविधान में ऊंच नीच का जहर घोल करके फिर संविधान वही लाना चाहते हो जो तुम्हारे अंदर मनुमानसिकता का भरा हुआ है। आप जरा वो दिन याद करिए जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विदेश से पढ़ करके जब आए थे, महाराजा बड़ौदा के यहां काम कर रहे थे, तो तथा कथित ब्राह्मणों द्वारा फैल छूना उचित नहीं समझ रहा था। गौमूत्र छिड़क रहे थे और उसे पूरे कार्यालय को गौमूत्र से पवित्र किया जा रहा था। एक इंसान पढ़ लिख करके विद्वान व्यक्ति की पूजा ना हो करके उस गौमूत्र से छिड़क करके पूजा की जाती थी। अखिलेश यादव की पूजा ना हो करके, उनकी विद्वता की पूजा ना करके जब वो खाली करते हैं तो गंगा जल से जैसे पवित्र किया जाता है। आप यही चाहते हैं ना कि मनुस्मृति लागू हो जाए और ऊंच नीच का जहर घोलने लगे, फिर गले में हंडी बांध दिया जाए। अब ये कतई नहीं बर्दाश्त होगा, क्योंकि दलित समाज जाग चुका है। और मैं कहना चाहता हूं, दलित समाज में पैदा हुए सांसद और विधायकों, कायरों, जाग पड़ो, अन्यथा तुम्हारा संविधान एक दिन छीन जाएगा। तुम रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे और आज उस सांसद और विधायक बनकर सफारी में घूम रहे हो, एक दिन तुम्हारी छीन जाएगी और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को गाली देता हुआ ये दलित शोषित समाज धिक्कारता रहेगा, क्योंकि तुम्हें गद्दार की श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए गद्दार नहीं बनो, क्योंकि आप जिस समाज से जीत करके गए हो वो समाज के अधिकारों को कुचला जा रहा है। उन अधिकारों की बात कहो और उनकी रक्षा करने का भरसक प्रयास करो, अन्यथा त्याग पत्र दे दो। अब देखना यह है कितने तथा कथित, कितने पछलग्गू, कितने चटकार और कितने मन सुखा बैठे हैं और कितने कायर बैठे हैं जो सदन में नहीं बोलेंगे, और इसके विरोध में कितने लोग कहते हैं कि ऐसे कायर को तत्काल पद मुक्त किया जाए, अन्यथा मैं उन सांसद और विधायकों से कहूंगा कि वो अपना त्याग पत्र दे दें, अन्यथा उनके कहने का कोई अधिकार नहीं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैंने आप लोगों को जो कहा, क्योंकि संविधान बदलने की बात है, संविधान मेरा अस्तित्व, संविधान मेरा मान है, संविधान मेरा सम्मान है, संविधान ही मेरा सब कुछ है। संविधान देश का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है, ना तो मुझे कोई दिया है और न देश आज तक पाया था। केवल एक संविधान है जहां पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता मिली है। इसलिए जाग पड़ो ये शूद्र समाज के कहने वाले, जाग पड़ो ये शोषित और वंचित समाज के सांसद और विधायकों, अपने संविधान की रक्षा करो, अन्यथा आने वाले वक्त में समन बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर हाल रवर रहा है तुम्हारे, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। दोस्तों, मैंने ये 4 पंक्ति कहा हूं, इनको गौर से सुनिए, अपने संविधान की रक्षा करिए। जय हिंद, जय भारत।